वहीं से दिखाएंगे, संबोधित कर रहे हैं सूबे के सीएम। प्रसन्नता है आज हमारा बंगाल का युवा, महिला, गरीब, किसान सब कोई उठ के खड़ा हुआ है और अपनी आन बान शान के लिए अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भाजपा को आने से रोक नहीं सकती है, पक्की बात है। और होना भी चाहिए। मुझे मालूम है ये बांकुड़ा जिले के अंदर 15 साल से जिनकी सरकार है, वो ममता दीदी के राज में हुआ क्या, यहाँ के लोग पलायन करके कोई जा रहा उड़ीसा, कोई जा रहा महाराष्ट्र, कोई जा रहा झारखंड, यहाँ के मूल लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी माला माल हो रहे। ये वर्तमान का माहौल है। आज दुनिया जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का कद बढ़ता हुआ देख रही है, भारत का मान बढ़ता हुआ देख रही है, तो हमारे दुनिया के सशक्त नेतृत्व के लिए मेरे साथ जोर से बोला, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आप बताइए, ये बॉर्डर के इलाके में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और यहाँ आकर के हमारे अधिकारों पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये चुनाव इस बात का है कि एक तरफ देशभक्त लोग और एक तरफ विदेशी घुसपैठिए ये आकर के हमारे हक पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में ये बांग्लादेश के अंदर देशी और विदेशी की लड़ाई चल रही है। हम अपने देश के लोगों की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, ये वर्तमान के समय की मांग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है और भाजपा जीतने वाली है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता के नेतृत्व में जो हमारी अपनी पार्टी की भावना है वो है सबका साथ, वो सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये एक साथ सबको लेके चलने की भावना और उसका ही परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज हमारे अपने देश के सबसे बड़े पद पर अनुसूचित जनजाति की बहन राष्ट्रपति बनकर के बैठी है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है भाजपा की नीति और काम करने का तरीका। वामपंथी, कांग्रेस, ममता की पार्टी, इन्होंने कभी एससी एसटी को महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। उसके पहले एससी के हमारे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। ये हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है। हमारे बीच जाति को लेकर के सबका साथ, सबका विकास केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी के लिए अगर घर का पक्का मकान देने का कलेजा किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज हमारे देश के अंदर गरीब आदमी को पक्का मकान, राशन की दुकान से पूरा राशन फ्री, और इतना ही नहीं 40% हमारे गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्टैंड अप योजना के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन एससी एसटी को मिले। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। यह है काम करने का तरीका। आज दुनिया के अंदर सारे देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हाहाकार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश फल फूल रहा है। ये हमारे काम करने का तरीका।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं बिलासपुर से। यहाँ पर बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख करेंगे। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी दोषी करार हुए। जग्गी हत्याकांड मामला आपको बता रहे हैं, 3 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर। देखिए बिलासपुर से खबर है, हाईकोर्ट के फैसले पर अमित जोगी की प्रतिक्रिया यहां पर निकलकर सामने आई है। सुनवाई का मौका नहीं मिला, ये ऐसा वो कह रहे हैं। जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी दोषी करार दिए गए हैं। देखिए 3 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर, ये जानकारी यहां पर मिल रही है। हाईकोर्ट के फैसले पर अमित जोगी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला, न्याय की उन्होंने एक तरीके से गुहार यहां पर लगाई है। जग्गी हत्याकांड मामला, बिलासपुर से ये खबर है। देखिए आज हनुमान जयंती है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत जल्दी निकलूंगा क्योंकि मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है, मेरे को उनसे मिलना है, बाकी मैं दूंगा। मेरी आज सत्य की जीत हुई है। थैंक यू वेरी मच। तो अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया गया है। जग्गी हत्याकांड के मामले में लीगल लैंडस्केप से इस वक्त की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए तो अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया गया है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला, जिससे अदालत ने पहले बरी किया, उसे बिना सुनवाई दोषी ठहराया गया है। ये वो स्टेटमेंट दे रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जग्गी हत्याकांड मामले में लीगैलिटीज देखने को मिल रही हैं। तो इसी बड़ी खबर के बाद आपको सीधे लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां पर सूबे के सीएम कर रहे हैं संबोधित। देखिए और हमको तैयारी रखना है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। हमारे पार्टी की सरकार के कारण से आज पूरा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल को आगे बढ़ाने का टाइम आया है। बंगाल के साथ बहुत बुरा हुआ है, बंगाली लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। बंगाली युवा, अरे किस बात की कमी है? आजादी के पहले से बंगाल में सब प्रकार की प्रतिभाएं थी। अच्छे खिलाड़ी बंगाल में, अच्छे व्यापारी बंगाल में, अच्छे गायक बंगाल में, अच्छे फिल्मकार बंगाल में। जिसको देखो बंगाल की प्रतिभाओं से दुनिया में बंगाल का नाम बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, पहले कम्युनिस्ट और ये बाद में ममता जी की पार्टी, भट्टा बिठा दिया, भट्टा बंगाल का। आज समय आ गया है हिसाब चूकता करने का। तो जब तक चुनाव में एक एक वोट नहीं पड़ जाए, हम सब जान की बाजी लगा करके बंगाल में भाजपा को जिताने वाले हैं। तो हमारे साथ आज तो ये फार्म भरने का टाइम है, नॉमिनेशन करने का टाइम है। आज टाइम कम है, लेकिन आज से घड़ी चालू हो गई और ये उल्टी गिनती चालू हो गई। जैसे जैसे चुनाव के दिन तक टाइम आएगा, एक एक घर जाना है, एक एक कार्यकर्ता को 24 घंटे लगना है, और हम और आप सब ताकत से लगेंगे तो बंगाल में कमल खिला के रहेंगे, भाजपा को जिता के रहेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, सारे लोग कमर कस के खड़े हो जाओ और एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? पीछे से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारी अपनी पार्टी की भावना